ये OnePlus 13S, OnePlus का कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन फोन कल लॉन्च हुआ है। अराउंड 15 दिन से मैं इसे टेस्ट कर रहा था एंड आज आपको बताऊंगा कि इस फोन का असली सच क्या है। क्या सच में जितनी हाइप इस फोन की क्रिएट की जा रही है इसमें उतना दम है, उतना वर्थ है या फिर नहीं। सबसे पहले आप फोन देखो। अच्छी बात यह कि OnePlus ने कुछ नया ट्राई किया इस बार, एटलीस्ट डिजाइन और साइज में। वैसे कुछ फीचर्स भी नए ऐड किए, उनकी बात आगे करूंगा, बट दिखने में फोन बहुत ही बढ़िया लगता है। पहली बार जब आप इसको देखोगे ना, जब आप इसको होल्ड करोगे तो आपको वो आईफोन 16 वाली फील आएगी। OnePlus का आईफोन है, ऑलमोस्ट वही साइज है, साइज से बिल्कुल सेम लगता है। बैक से अगर आप ये वाला पार्ट हटा दो तो भी कैमरा अलाइनमेंट बॉस आईफोन 16 वाला ही है। बैक पर फ्रॉस्टेड मैटिक ग्लास यूज किया है OnePlus ने, पांडा ग्लास है। फ्रेम एल्यूमिनियम का एंड साइज फ्लैट है, कॉर्नर्स वेल राउंडेड है, सब कुछ यहाँ पर बढ़िया है। एंड फोन को ना यूज करते हुए लगता है ना कि यार फोन्स इसी साइज के होने चाहिए। मुझे कॉम्पैक्ट फोन्स जो है वो ज्यादा पसंद है, लाइक इट देम। वैसे सबसे कॉम्पैक्ट फोन नहीं है ये S25 से स्लाइटली बड़ा है, बट कंपेयर दिस टू OnePlus 13R एंड सी द डिफरेंस। एंड जब आप फोन को ना हाथ में लोगे तब आपको फील होगा कि डिजाइन एंड साइज में कितना यार परफेक्ट है। मैंने S25 यूज किया है, बट OnePlus 13 की इन हैंड फील इज जस्ट ग्रेट। 8.2 mm इसकी थिकनेस एंड वेट है 185 ग्राम, विच इज डिसेंट। वेट बैलेंस भी बढ़िया है, साइज छोटा है, कॉम्पैक्ट है, तो कीज तक ना थंब उंगलियां आसानी से पहुंच जाती है। ग्रिप बहुत बढ़िया आती है, यूज करने में हैंडी फोन है। दैट्स इट। यहाँ पर कुछ कॉम्प्रोमाइजेस भी है, जैसे कि IP रेटिंग। IP65 रेटिंग के साथ ये फोन आ रहा है। इस प्राइस में IP65 मतलब क्या बात कर रहे हो। IP69 रेटिंग वाले फोन जो है 25-30 हज़ार रुपए में आ रहे हैं आजकल। सो ये कॉम्प्रोमाइज है। कुछ और भी है जो आगे डिस्कस करेंगे। अभी डिस्प्ले देखते हैं। सो डिस्प्ले साइज 6.32 इंचेस है। LTPO AMOLED पैनल है ये, 1.5 के रेजोल्यूशन, एंड ये बढ़िया लगती है डिस्प्ले। फ्लैट डिस्प्ले है, साइड से बहुत हल्के से बेजल्स है जरा से, एंड इनकी वजह से डिस्प्ले ना प्रीमियम लगती है। ऑक्सीजन OS एनिमेशन बहुत फास्ट एंड स्मूथ लगता है। डिस्प्ले की ब्राइटनेस भी अच्छी है, 1600 निट्स की भी ब्राइटनेस आपको यहाँ पे मिल रही है। आउटडोर्स में जब आप फोन को लेके जाओगे, यूज करोगे, तो डिस्प्ले पे कंटेंट एंड टेक्स्ट सही से विजिबल रहता है। वैसे S25 की स्क्रीन इससे ज्यादा ब्राइट है, 2600 निट्स की पीक ब्राइटनेस है वहाँ पे, बट नॉर्मल यूसेज में कुछ ज्यादा फर्क आपको दिखेगा नहीं। इट्स प्रीटी ब्राइट। रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज एंड स्क्रीन पर एनिमेशन बड़े स्मूथ लगते हैं। हर इंटरैक्शन फील्स गुड। HDR 10+ कंपैटिबल है। स्क्रीन वाइब्रेंट एंड शार्प कलर्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस है। अगर आप मूवीज देखते हो, फोन पे वीडियोस देखते हो, तो आपको डिस्प्ले अच्छी लगेगी। टच रिस्पॉन्स भी अच्छा है, स्क्रॉल करते हुए स्मूथ एक्सपीरियंस मिला मुझे। डॉल्बी विजन सपोर्ट यहाँ पे है, वाइड वाइन L1 का सपोर्ट है, सो एवरीथिंग इज कवर्ड। ऑल्सो स्टीरियो स्पीकर्स है यहाँ पे फोन में। कॉम्पैक्ट फोन में ना अक्सर ये ड्रॉबैक रहता है कि ब्रांड्स जो है मतलब स्पीकर्स इतने लाउड नहीं रखते, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, दे आर प्रीटी लाउड। अब बात करते हैं कैमरा की। सो यहाँ पर दो सेंसर्स हैं, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है। अल्ट्रा वाइड सेंसर मिसिंग है, आई थिंक वो होना चाहिए था। सो ये कॉम्प्रोमाइज है जो मुझे लगा। एंड दूसरा एक ही टेलीफोटो में आप ऑप्टिकली सिर्फ 2x तक जा सकते हो, बट आई फील कि 3x टेलीफोटो शुड हैव बीन देयर। ऑल्सो प्राइमरी कैमरा जो सोनी का लाइटिया 700 सेंसर है उसमें OIS है, बट टेलीफोटो में नहीं है। हैसलब्लड की कैमरा ट्यूनिंग भी यहाँ पे मिसिंग है। सो ये सब चीज सुन के ना लग रहा होगा कि कैमरा क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज्ड होगी यहाँ पे, राइट, बट ऐसा नहीं है। कैमरा रिजल्ट्स बढ़िया आए, मैंने काफी फोटोज लिए टेस्ट करते वक्त इससे। एंड सी डे लाइट में फोटोज बढ़िया आते हैं, बढ़िया इमेजेस क्लिक करता है फोन। शार्प और डिटेल फोटोज यहाँ पे आपको मिलेंगे। डायनामिक रेंज भी अच्छे से कैप्चर करता है। कलर्स आपको इमेजेस में अच्छे दिखेंगे। क्लोज टू नेचुरल कलर्स कैप्चर करता है कैमरा। 2x पर भी फोटोज अच्छे आ रहे हैं। नॉइज आपको इमेजेस में नहीं दिखेगी। कलर्स यहाँ पर भी काफी इंटैक्ट है। हाइलाइट्स एंड शेडोज आर आल्सो गुड। पोर्ट्रेट शॉट्स भी डिसेंट है, अच्छे से ब्लर इफेक्ट को अप्लाई करता है। एज डिटेक्शन इज गुड। स्किन टोन कभी कभी थोड़ा वार्मर साइड पे आपको दिखेगी, थोड़ा सा सॉफ्ट टोन आपको स्किन पे दिख सकती है। सोशल मीडिया रेडी फोटोज के जैसे यहाँ पे इस तरीके से स्किन टोन रहती है, विच इज गुड। सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल का है, सेल्फीज भी अच्छे आ रहे हैं। यहाँ पे फोटोज देखो। सो कैमरा में कॉम्प्रोमाइजेस डेफिनेटली है यहाँ पे, बट स्टिल रिजल्ट्स आर गुड। कैमरा को अगर मैं सम अप करूँ तो बेस्ट कैमरा फोन तो नहीं है, बट ये डिसअपॉइंट भी आपको नहीं करेगा। इसको मैं डिसेंट कैमरा की कैटेगरी में रखूंगा, बिकॉज इट गेट्स द जॉब डन। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। सो यहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, फोन सीमलेसली चलता है। स्नैपड्रैगन 8 एलीट फोन में आपको मिल रहा है, सो फास्टेस्ट एंड्रॉइड चिपसेट है। एंड ये आपको फील होगा जब आप फोन को यूज करोगे, डेली यूज में लाओगे। मैंने जितना इसको टेस्ट किया, सॉलिड परफॉर्मेंस लगी फोन में मुझे। कोई लैग यहाँ पे नोटिस नहीं किया। इंस्टेंटली एप्स लोड होते हैं, कोई डिले नहीं था बैकग्राउंड में। चाहे जितने भी एप्स हो, अगर गेमिंग भी आप कर रहे हो, ब्राउजर भी आपका ओपन हो, तो फोन में किसी भी तरह का कोई डिले नहीं रहा। गेमिंग में भी परफॉर्मेंस बढ़िया लगी। BGMI मैंने इस पर टेस्ट किया,
किया काफ़ी देर तक, रेगुलर गेमिंग की, एंड गेम इस पर अच्छे से चला। हाई सेटिंग्स में आप गेम खेल सकते हो, किसी भी तरह का कोई फ्रेम ड्रॉप मैंने यहाँ पे नोटिस नहीं किया। इवन लॉन्गर ड्यूरेशन में भी फ़ोन की परफॉर्मेंस जो है वो कंसिस्टेंट रही है। COD मोबाइल मैंने खेला, एशफेल्ट वगैरह खेले, दूसरे गेम्स टेस्ट किए, परफॉर्मेंस बढ़िया आ रही। सो परफॉर्मेंस में आई वुड से दे हैव नेल्ड इट। सॉफ्टवेयर में एंड्रॉइड 15 यहाँ पे मिल रहा है ऑक्सीजन OS 15 के साथ। UI स्नैपी है, एंड आई जस्ट डोंट नो व्हाई मुझे OnePlus 13 से भी स्नैपी लगा इसका UI। सी ऐप ट्रांजिशन ना इन्होंने एकदम iOS के जैसा कर दिया है यहाँ पे भी, एंड इट लुक्स गुड। सभी AI फीचर्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, जैसे कि AI समरी हो गया, AI राइटर हो गया, AI इरेजर, ये सब आपको किसी भी प्रीमियम फोन में मिल जाते हैं, सो यहाँ भी मिल रहे हैं। लेफ्ट साइड में जो OnePlus का आइकॉनिक अलर्ट स्लाइडर होता था ना, अब उसको OnePlus ने प्लस की से रिप्लेस कर दिया, एंड ये प्लस की का UI लगता है कि एप्पल के एक्शन बटन से कॉपी किया है इन्होंने, डिट्टो ऐसा ही है, वही सेम। प्लस की को आप कस्टमाइज कर सकते हो, साउंड एंड वाइब्रेशन यहाँ पे सेट कर सकते हो, डू नॉट डिस्टर्ब मोड सेट कर सकते हो, कैमरा सेट कर सकते हो, टॉर्च, रिकॉर्डर, AI ट्रांसलेशन भी सेट कर सकते हो, और माइंड स्पेस भी सेट कर सकते हो। सो माइंड स्पेस का क्या है कि जब प्लस की को ना आप प्रेस करोगे तो स्क्रीन पर जो भी कंटेंट होगा AI उसको एनालाइज करता है, समराइज करता है, एंड माइंड स्पेस में सेव कर देता है। नथिंग फोन में जो आपने एसेंशियल स्पेस देखा होगा ना, बिल्कुल उसी तरह का ये फीचर है यहाँ पे इन्होंने दिया है। फिर जो भी कंटेंट माइंड स्पेस में सेव है आप उससे पुल कर सकते हो, AI सर्च कर सकते हो, जाके देख सकते हो माइंड स्पेस से। OnePlus ने अपना डायलर भी यहाँ पे ऐड किया है, जिसमें AI कॉल असिस्टेंट है। ये आपके कॉल को लाइव ट्रांसलेट करता है, कॉल्स को समराइज भी करता है, एंड उसको सेव भी करता है। फिर AI ट्रांसलेशन भी आप यहाँ पे कर पाओगे, लाइव लेक्चर्स में किसी से बात करते हुए टेक्स्ट ट्रांसलेट कर सकते हो, इमेजेस से टेक्स्ट आप ट्रांसलेट कर सकते हो, स्क्रीन कंटेंट भी अपनी लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट कर सकते हो। काफी सारे फीचर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इमेजेस में AI अनब्लर है, ब्लर इमेजेस को करेक्ट कर सकते हो, रिफ्लेक्शन इरेजर है यहाँ पे, AI इरेजर है, AI क्लियर फेस है। सारे फीचर जो आपको ना किसी भी प्रीमियम फोन में मिलते हैं वो यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। इसके अलावा 12GB रैम है फोन में, और 2 स्टोरेज वेरिएंट यहाँ पे मिल रहा है, 256GB और 512GB। UFS 4.0 स्टोरेज टाइप है, एंड हाँ 4 साल के OS अपडेट्स OnePlus फोन में देगा, एंड 6 साल तक सिक्योरिटी पैचेस, सो दिस इज गुड। एक कॉम्प्रोमाइज जो कॉम्पैक्ट फोन्स में होता है वो होता है बैटरी डिपार्टमेंट। वो आप जानते हो, बैटरी कम होती है कॉम्पैक्ट फोन्स में। कहते हैं कि भाई फोन छोटा है तो बैटरी भी छोटी हमने कर दी, जैसे Samsung Galaxy S25 में ना सिर्फ 4000 mAh की बैटरी है, बट OnePlus 13 में देयर इज नो सच कॉम्प्रोमाइज। यहाँ पे इन्होंने 5850 mAh की बैटरी दी है, बड़ी बैटरी, सो दैट्स ग्रेट। 80 वॉट फास्ट चार्ज सपोर्ट है, एंड इजीली 1.5 दिन का बैकअप आपको फोन पे मिल जाएगा। सो बैटरी लाइफ इज अ प्लस फॉर OnePlus 13s। अब ये था मेरा एक्सपीरियंस OnePlus 13s के साथ। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कि क्या OnePlus 13s आपको लेना चाहिए, और ओवरऑल फोन मुझे कैसा लगा, इसकी हाइप जितनी थी क्या उसके हिसाब से लगाया नहीं। सो आप देखो कि OnePlus ना इस फोन से एक बड़े यूजर बेस को टारगेट कर रहा है, और वो है वो लोग जिनको एक पावरफुल फोन चाहिए और साथ में कॉम्पैक्ट फोन होना चाहिए, वो छोटा होना चाहिए। सो इस प्राइस में सैमसंग का Galaxy S सीरीज जो है ना, उसका एंट्री लेवल मॉडल आता है, जैसे कि S25 हो गया, उसका 128GB वाला वेरिएंट जो है वो पड़ता है आपको 75,000 रुपए का, जबकि OnePlus 13s 256GB वेरिएंट मिल रहा है 55,000 रुपए में। सो 20,000 रुपए का राउंड डिफरेंस है, और प्रैक्टिकली तो OnePlus 13s यहाँ पे क्लियरली बेटर डील लगता है एनी डे। हाँ, कुछ कॉम्प्रोमाइजेस भी यहाँ पे हैं, जैसे कि IP रेटिंग में, या फिर अल्ट्रा वाइड कैमरा यहाँ पे नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में आने वाले जो भी मॉडल्स ये निकालेंगे, OnePlus और अग्रेसिव हो जाएगा Galaxy S सीरीज के एंट्री लेवल मॉडल के अगेंस्ट। OnePlus 14s को थोड़ा स्लिम बना सकते हैं, कैमरा को वहाँ पे बेटर कर सकते हैं, काफ़ी रूम है वहाँ पे, और IP69 रेटिंग ऐड कर सकते हैं। बिकॉज ये S सीरीज OnePlus की तरफ से ना एक एक्सपेरिमेंट नहीं लग रही है, बल्कि एक लंबा प्लान, बट आई फील, मुझे ऐसा लग रहा है अगर इनके फीचर्स एंड प्राइस सही रहे तो Galaxy S सीरीज के अफोर्डेबल फ्लैगशिप टैग को ना सीरियसली चैलेंज मिलेगा, एंड दे कैन इवन ओवरशैडो इट। सो अगर आप फ्लैगशिप ग्रेड एक्सपीरियंस चाह रहे हो किसी भी फोन में, और कॉम्पैक्ट फोन होना चाहिए वो, तो OnePlus 13s इज इजीली वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस राइट नाउ।